तो समवेयर अराउंड 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने आज बुक कर लिया है। मैक्सिमम प्रॉफिट 43,000 के आसपास तक गया था। पोजीशन की अगर बात करेंगे, बहुत ही सिंपली दो सिर्फ पोजीशन थी, है ना। एंड नेट कैपिटल डिप्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो 2 लाख के आसपास था। इस पर्टिकुलर ट्रेड में 2,18,000 के आसपास था एंड इसमें 1,80,000 के आसपास था। ठीक है। परसेंटेज की बात करूँगा ऑन अ ओवरऑल यूज मार्जिन, तो 2.5% इसमें बुक किया है एंड स्टॉक तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे से बढ़ा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड समय अराउंड 1.5-1.7% हमने इसमें बुक किया है सेकेंड वाले ट्रेड में। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों ही ट्रेड हमने यहाँ पे शेयर किया था ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ये जो यूट्यूब का वीडियो एनालिसिस था उसमें भी बताया था एंड टेलीग्राम पे दोनों ही ट्रेड शेयर किए गए थे। पहला वाला है हमारा ये वाला ट्रेड एंड दूसरा वाला हमारा इंडिया सीमेंट ये। ठीक है। इंडिया सीमेंट का तो मैंने चार्ट भी शेयर किया था कि अच्छा ब्रेकआउट है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 2.7% का मोमेंटम आया। ठीक है, सारे अपडेट्स दिए गए थे। फटाफट अगर सेटअप की हम बात करेंगे तो आप देखोगे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पे वॉल्यूम पॉप देखने को मिला है। जस्ट लुक एट दिस, है ना। जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे यहाँ पे हुआ था, एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ यहाँ पे आपको होते हुए दिख रही है। एक्सपेक्टेशन यही था कि समवेयर अराउंड 15-16% का रिटर्न स्टॉक दे सके, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने एंट्री कहाँ पे ली, राइट ऑन दिस 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एंट्री थी, उसके बाद थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया था इन द लास्ट मिनट एंड बहुत ही अच्छी एंट्री थी। खैर समवेयर अराउंड 1.30% ज़्यादा ऊपर एंट्री थी, बट नेवर से नेवर। जबकि एसएल बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट 3.5% का एसएल था। लॉजिकल एसएल कैंडल के लो के नीचे ही रखना पड़ता, इसलिए मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी थी एंड इसको मैंने 1:1 पे सिमिलर लॉजिक हमारा जो 1:1 आता है उस पर कुछ क्वांटिटीज बुक की थी, बट इसमें पर्टिकुलरली मैंने 75% क्वांटिटी बुक की थी क्योंकि लास्ट वीक उतना अच्छे से ट्रेड नहीं किया था, मैं सेटअप पे भी नहीं था, बाहर गया था। ठीक है, ऑफ मार्केट था। सो वांटेड टू क्लोज इन प्रिटी मच ग्रीन ऑन दिस फाइन मंडे। तो इसमें 75% क्वांटिटी हमने कहीं ना कहीं ये वाले ब्रेकआउट पे ही बुक कर ली थी, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ऑन अ लेट्स से लेट मी गो टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम। क्यों बुक की उसका भी एक ही रीज़न था कि आप अगर देखोगे स्टॉक यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हुआ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, ऊपर आके यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, देन जब ऊपर गया बार बार कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन फेस करा था। फर्स्ट टाइम नीचे आया, सेकंड टाइम नीचे आया, थर्ड टाइम नीचे आया, जब 4 टाइम गया आई बुक सम क्वांटिटी ओवर हियर एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% का गेन आ चुका था जो मेरा एंट्री प्राइस था वहाँ से। तो आई थॉट आई शुड बुक एटलीस्ट 75% क्वांटिटी, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, वॉलिटी बहुत ज़्यादा है। नेवर से नेवर अगर यहाँ से नीचे आता तो ये सारे लोग क्रॉस करके एसएल ले सकता था। क्योंकि सी सिंपल कॉन्सेप्ट कैसा होता है ना कि अगर बायर्स को कोई प्राइस अच्छी लग रही है ना, लेट्स से ये 100 रुपीज़ की प्राइस है, ये प्राइस अगर अच्छी लग रही है तो प्राइस यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर स्टॉक बार बार ये प्राइस पे आ रहा है ना, देयर समथिंग रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि कोई यहाँ पे 100 बायर है, ठीक है, 100 बायर ने यहाँ पे बाई कर लिया, उसके बाद कुछ लोगों के पास पैसा बचा, 50 लोग यहाँ पे फिर से बाई करेंगे, और पैसा बचा, 25 लोग यहाँ पे फिर से बाई करेंगे। अभी समझो किसी के पास पैसा बचा ही नहीं, वापस यहाँ पे आएगा कौन बाई करेगा? सेलर्स ही रहेंगे। तो ये सारे लोग भी क्या करेंगे कि होप छोड़ के यहाँ पे सेल करना चालू करेंगे, तो सेलर्स एड ऑन हो जाएंगे एंड यहाँ से नीचे आ सकता है। दैट इज़ द सिंपल लॉजिक। सो होप सो ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी, बहुत लोगों को ये चीज़ भी नहीं पता है। ठीक है, फिर जैसे ही अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, मैंने मेरा एसएल बहुत ही क्विकली यहाँ पे ट्रेल कर लिया था जस्ट टू क्लोज इन ग्रीन। उसके बाद एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, बट आफ्टर वर्ड्स एक थोड़ा सा ट्रैपिंग आया, यहाँ पे मेरा एसएल गया एंड ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अपडेट की थी। जो मेरे इंट्राडे का प्रॉफिट था 26,000 पे क्लोज किया, 30K रनिंग था एवरीथिंग। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट भी सिमिलर, ज्वाइन करना है कर लेना। नाउ अनदर ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, लेट मी गो टू डेली टाइम फ्रेम अगेन। इंडिया सीमेंट था हमारा। इंडिया सीमेंट में आप देखोगे ना, इंडिया सीमेंट में मैं आपको वीकली पे अगर दिखाऊंगा ना, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रही है। ये स्विंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है, क्योंकि कंफर्मेशन मिला है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, एक बहुत अच्छा बेस बना है, जैसा हमने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में देखा था, सिमिलर बेस है बट थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा है और कुछ नहीं है। प्रीवियसली बहुत टाइम से स्टॉक खुला हो, ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अभी वीकली कैंडल ना लास्ट वीक का यहाँ पे रिजेक्शन लेके क्लोज हुआ था। अब अगर ध्यान से देखोगे करंट वीक अच्छे से पॉप कर रहा है, ठीक है, मतलब आज ही मंडे को ही वो पॉप करना चालू किया। तो अगर ये वाले वीक में क्लोजिंग मिलना चालू होती है ना, तो एक अच्छा मोमेंटम डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हो गया और ना वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट मिल रहा है। ये पूरा एक ईयर का ब्रेकआउट अपने को अभी देखने के लिए मिल रहा है, लास्ट जुलाई से ये जुलाई में ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ना 5 मिनट टाइम फ्रेम जाऊँगा, इस पर्टिकुलर लेवल को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रहा था। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला ऑन दिस कैंडल एंट्री ली थी। इसमें तो एसएल और ज़्यादा छोटा था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बना के गया था। मेरा एसएल था समवेयर अराउंड ओनली 0.80% का, विच इज़ टू स्मॉल।
फिर भी मैंने इसमें क्वांटिटी कम ही ली थी क्योंकि सेकंड ट्रेड ऑफ द डे था। एंड इसमें आप देखोगे सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, स्ट्रेट 4-5 कैंडल कंटिन्यूस बुलिश बना दिया था। पार्शियल क्वांटिटी मैं बुक कर ली थी ऑलरेडी 1:1 पे, 1:1.5 पे समथिंग मैंने समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे 1% के आसपास मैंने बुक की थी, ठीक है, आफ्टर दिस बिग कैंडल। एंड उसके बाद एसएल ट्रेल था मेरा समवेयर अराउंड ये कैंडल का लो, ये कैंडल जो था ना उसका लो था, क्योंकि एक थोड़ा सा स्लाइड पॉज लेके एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल मिला था हमें एंड अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही यहाँ पे नीचे आया मेरा एसएल कट गया, समवेयर अराउंड अभी भी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो दस नथिंग मच टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बट अगर आप ऑन अ स्विंग इसको लेके जाओगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डेली पे ये वाला ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला है, प्लस वीकली पे ब्रेकआउट तो है ही, ठीक है। सो जो लोग भी स्विंग के लिए कैरी करेंगे, मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट दे दी है कि कैसे इसको कैरी करना है राइट ईयर। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। होप सो दोनों ही ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा एंड विल मेक श्योर टू पोस्ट नॉलेजेबल वीडियोस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो देखो होता रहेगा, है ना, बट द थिंग इज सेटअप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप तो सेटअप समझ में आया होगा, चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट की वो समझ में आया होगा। अच्छा लगा है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो वी विल ग्रो टुगेदर, दैट्स द थिंग। चलो, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, विल सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।